जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावट आ रही है तो समझिए हनुमान जी महाराज आपको कुछ कहना चाहते हैं। जब जीवन की राहें बार बार थम जाए, जब बार बार उम्मीदें टूटे, जब हर कोशिश के बाद असफलता ही मिले, जब सभी दरवाजे बंद से महसूस होने लगे, जब यह लगने लगे कि अब तो मैं हार चुका हूं, अब मेरा सफल होना बहुत मुश्किल है। सब लोग आपको यह कहने लगे कि आपकी तो किस्मत खराब है, शायद मेहनत करने में कमी है, या फिर ग्रह नक्षत्री साथ नहीं दे रहे। तो अगर इन स्थितियों पर आप गौर से ध्यान लगाएंगे तो यह स्थितियां आपको ईश्वर के नजदीक लेकर जा रही है। हनुमान जी महाराज का संकेत है आपके सफल होने का। अगर आप अपनी मंजिल को भूलकर रास्ते में अपनी मंजिल खोजने लगते हैं, जो आपने कभी हनुमान जी महाराज से अर्जी लगाई थी, जो कुछ भी मांगा था, अगर आप उसे भूल जाते हैं तो हनुमान जी महाराज आपको सफल नहीं होने देते। वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बार बार आपको असफल करेंगे, जीवन में बार बार कष्ट देंगे, ताकि आप अपनी मंजिल को याद कर सके, जो सपना था उसे याद कर सके, और आप इतनी कोशिश कर सके कि हनुमान जी महाराज आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। अगर आप अपनी मंजिल को भूलकर, अपने सपनों को भूलकर छोटे छोटे कार्यों से खुश होने लगेंगे तो हनुमान जी महाराज आपको खुश नहीं होने देंगे। वह आपको वह दिलाकर ही रहेंगे जिससे आपका सपना पूरा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, जो कभी आपकी मंजिल हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ जब इंसान अपनी मंजिल को भूल जाता है, तब हनुमान जी महाराज उसे असफलता के दर्शन कराते हैं, बार बार उसे तोड़ते हैं, ताकि वह कैसे भी अपनी मंजिल को याद करे, अपने सपनों को याद करे, और फिर हनुमान जी महाराज उसे हाथ पकड़कर उसकी सफलता तक लेकर जाते हैं, उसकी मंजिल तक लेकर जाते हैं। अगर आपके जीवन में बार बार दुख कष्ट आ रहे हैं, बार बार आप असफल हो रहे हैं, आपको लगता है कि मेहनत करने के बाद भी आपका कार्य असफल हो रहा है, तो जरूर हनुमान जी महाराज का कोई बड़ा उद्देश्य है। ईश्वर आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाना चाहते हैं। आपके भाग्य में कुछ और लिखा है, कुछ बड़ा लिखा है, आपके हाथों से कुछ बड़ा होने वाला है, तभी वह आपके सपनों को बढ़ा रहे हैं, आपके जीवन में चुनौतियां बढ़ा रहे हैं, ताकि आप उनसे लड़े और बड़ी विजेता प्राप्त करें। अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी महाराज में आस्था रखते हैं तो समझ लीजिए कि यह रुकावटें उन्हीं के माध्यम से आ रही है, ताकि आपको कुछ बताया जा सके, कुछ सिखाया जा सके, और आपके भीतर उस दिव्य शक्ति को जगाया जा सके, जो दिव्य शक्ति सामान्य परिस्थितियों में कभी उजागर नहीं होती। क्योंकि पवन पुत्र हनुमान केवल संकट मोचन नहीं है, वह चेतना के जागृत करता भी है, वह आपके गुरु है, और गुरु हमेशा अपने शिष्य को उसके मूल उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप रास्ते में बैठोगे तो बार बार आपको चोट लगेगी, बार बार आपको कष्ट आएंगे, और हनुमान जी महाराज आपको अपने मूल उद्देश्य तक, मूल लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएंगे। चाहे जितनी बार गिर जाओ, जितनी बार कष्ट आए, लेकिन हार मत मानना। ईश्वर ने अवश्य आपके भाग्य में कुछ बड़ा लिखा है, उनकी अवश्य आपके ऊपर कृपा है, कोई बड़ी योजना है। तभी तो आपके जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, आपकी इतनी परीक्षा हो रही है, और कुछ समय इंतजार कीजिए, मेरा वादा है आप ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, हनुमान जी महाराज का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आपको इतनी बार हराया, इतने दुख कष्ट दिए, ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। और अब आपके जीवन में बहुत सुख आ रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहे हैं, आपको जो चाहिए था वह सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उनका हर एक कार्य के पीछे उद्देश्य होता है। वह अपने भक्त के जीवन में अगर दुख कष्ट भेजते हैं तो वह उसे मजबूत करना चाहते हैं, वो उसे कई बार तोड़ते हैं, ताकि तोड़ तोड़ के उसे महान बनाया जा सके। वह आपके जीवन में बार बार बाधाओं के रूप में प्रकट होते हैं, तो वह पता नहीं होता, बल्कि आंतरिक निर्माण की प्रक्रिया होती है। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या पिछले कुछ वर्षों में आपके जीवन में ऐसा ही हुआ है? आप हर बार किसी नए उत्साह से कोई कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कोई ना कोई वजह से बीच में रुकावट आ जाती है। क्या आपके जीवन में ऐसा समय नहीं आया जब सब कुछ आपके हाथों में होते हुए भी सफलता फिसलती चली गई? आपने यह ध्यान दिया कि जो चीज आपको चाहिए उसमें बहुत मेहनत करने के बाद भी वह आपको प्राप्त नहीं होती, और उसके अलावा अगर कोई इस चीज को पाने के लिए कम मेहनत करता है तो उसे वह आसानी से प्राप्त हो जाती है। वही आपको पाने में उसे संघर्ष करना पड़ता है। यदि इन सवालों का जवाब हाँ है तो अब वक्त है रुककर सोचने का। शायद यह कोई सामान्य सहयोग नहीं है, बल्कि बजरंग बली का इशारा है, क्योंकि सच्चाई यह है कि भगवान अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं डालते, वह उन्हें तैयार करते हैं एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक दिव्य मार्ग के लिए, एक ऐसी स्थिति के लिए जहां पर वह न केवल स्वयं खड़े हो बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। हनुमान जी महाराज जो स्वयं
शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं, वह किसी भी भक्त के जीवन में यूं ही बदलाव नहीं करते। वह आपके जीवन में तब प्रवेश करते हैं जब आपकी आत्मा उन्हें पुकारती है, और वह बहुत बार भक्त पुकारता है लेकिन परिणाम तुरंत नहीं दिखता। उल्टा हनुमान जी महाराज के आपके जीवन में प्रवेश करने से आपके जीवन में समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती है, रास्ते और जटिल हो जाते हैं। क्योंकि जब आपके जीवन में ज्यादा परेशानी आएगी, आप ज्यादा कष्टों से गुजरोगे, तभी तो आप बड़ी सफलता तक पहुंच पाओगे। अगर आप लंबा रास्ता तय करेंगे तभी तो बड़ी मंजिल तक पहुंच पाओगे। वह चाहते हैं आप छोटी छोटी खुशियों को भूलकर बड़ी खुशियां आपके जीवन में आ जाए। जो आपने हनुमान जी महाराज से अर्जी लगाई थी उसके लिए आप मेहनत करें और वह मंजिल आपको प्राप्त हो। जब आपके अंदर का अहंकार टूट जाता है, स्वयं पर जो गुरूर था वह टूट जाता है, तब हनुमान जी महाराज अपना सच्चा चमत्कार दिखाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि खाली बर्तन में ही अमृत डाला जा सकता है। अगर बर्तन अहंकार व लालच से भर जाए तो उसके अंदर कृपा कैसे टिकेगी। अगर आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानी आ रही है, कार्य बार बार असफल होते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, तो आप अपना जीवन सिर्फ हनुमान जी महाराज को सौंप दीजिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा वह आपकी कृपा से होगा। हम फल की इच्छा नहीं करते, हम सिर्फ अपना कर्म करेंगे। आपको जो देना है वह हमें दीजिए, लेकिन हम गलत कार्यों से, अहंकार से और भय से दूर हो जाएंगे। आप हनुमान जी महाराज के भक्त हैं। आपके मन में कभी यह भय नहीं होना चाहिए कि आप हारेंगे या जीतेंगे, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वह हनुमान जी महाराज के अनुसार होगा, हनुमान जी महाराज की कृपा से होगा। वह जो भी करेंगे आपके हित के लिए करेंगे। आपको उन पर विश्वास होना चाहिए कि वह हमेशा आपका अच्छा करेंगे, आपके परिवार का अच्छा करेंगे। अगर आप एक सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो एक सच्ची महिला बुजुर्ग की कहानी सामने आई थी, जिनका बेटा लापता हो गया था। कई वर्षों तक कोई खोज नहीं मिली। पुलिस से लेकर तांत्रिक सबने प्रयास किया लेकिन सब असफल रहे। लेकिन वह महिला हर मंगलवार को एक पुराने हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर रोती थी। केवल एक ही बात कहती थी, बाबा तू जानता है मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा बेटा कहीं पर है ना, तू देख रहा है ना। और ऐसा लगातार 7 वर्षों तक हुआ बिना परिणाम। लेकिन 8वें वर्ष अचानक उसी मंदिर में एक साधु आया। उसने महिलाओं को एक कागज थमाया जिसमें एक पता और नाम लिखा था। जब उस पते पर साधु के बताए हुए रास्ते पर महिला पहुंची तो वह उसका बेटा उसे मिला। मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई पर जीवित। वह साधु कौन था, कहां से आया था, फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आप लोग मानते हैं ना कि वह स्वयं हनुमान जी महाराज थे जो उस महिला की तपस्या, विश्वास और प्रतीक्षा की परीक्षा ले रहे थे। यह केवल कहानी नहीं है, यह जीवित अनुभव है जो यह बताता है कि जब रुकावटें बार बार आई तब टूटने का नहीं, जुड़ने का समय होता है। प्रभु पर विश्वास और धैर्य बनाने का समय होता है। अब जो आपके मन में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, कैसे पता चले कि हनुमान जी महाराज संकेत कैसे देते हैं, कैसे पता चले कि यह रुकावट सामान्य नहीं बल्कि उनके द्वारा भेजा गया इशारा है। तो उसके लिए कुछ संकेत अत्यंत स्पष्ट होते हैं, जैसे अचानक बार बार एक ही सपना आना, जैसे कोई बुढ़ा साधु या वानर आकर कुछ कह रहे हो, किसी विशेष मंत्र या शब्द का अनायास आपके मन में दोहराया जाना, किसी विशेष दिन जैसे मंगलवार या शनिवार को कोई घटना होना जो बाकी दिनों से अलग हो, अचानक कोई ऐसी पुस्तक, भजन या वीडियो आपके सामने आ जाना जो आपके वर्तमान प्रश्नों का उत्तर दे। यह सब संकेत होते हैं और सबसे प्रमुख संकेत होता है आज इस वीडियो का आपके पास आना भी हनुमान जी महाराज का ही संकेत है, हनुमान जी महाराज की कृपा है। वह आपको यह समझाना चाहते हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं इस रास्ते पर चलते जाइए, आप उन पर विश्वास रखिए। अगर आपके जीवन में दुख कष्ट आ रहे हैं तो जल्दी आपका भाग्योदय होने वाला है, आपका जीवन सफल होने वाला है। इसी रास्ते पर चलने से आपकी मंजिल मिलेगी। आपको हार नहीं माननी है। मैं जानता हूं जब आप टूटने लगे थे तभी आपको यह संदेश प्राप्त हुआ है, जब आपके मन में विश्वास कमजोर होने लगा था तभी ये वीडियो आपके पास आया है। क्योंकि वह आपको हारने नहीं देना चाहते, वह आपको रुकना नहीं देना चाहते, वह आपको बताना चाहते हैं कि अब आपकी मंजिल बहुत करीब है। अगर आप यहाँ से वापस लौट गए तो कभी सफल नहीं होगे। आपने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। भीतर से बार बार आवाज आना कि कुछ छोड़ो, कुछ समझो, यह आवाज आत्मा की होती है और आत्मा से संवाद करने का मार्ग स्वयं हनुमान जी महाराज का होता है। अब आइए बात करें कि जब ये रुकावटें जीवन में आए तो क्या करना चाहिए। केवल बैठकर रोना नहीं चाहिए बल्कि एक सक्रिय साधक की तरह इन उपायों को अपनाना चाहिए। पहला, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ, लेकिन मात्र पाठ नहीं बल्कि भावनाओं से युक्त पाठ, हर शब्द को मन से अनुभव करते हुए। दूसरा, राम नाम लेखन, जिसमें आप एक कॉपी में प्रतिदिन श्री राम नाम को 108 बार लिखे। यह आपकी चेतना को स्थिर करता है।
तीसरा, शनिवार को व्रत रखें जिसमें आप काले तिल का सेवन ना करें, एक समय फलाहार करें और मंदिर में जाकर बजरंग बली को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाइए। चौथा यह है, ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप विशेष रूप से रात्रि में जब वातावरण शांत हो। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, मन की सफाई, नकारात्मक विचारों को हटाना, दूसरों के प्रति शिकायतें त्यागना और स्वयं को हनुमान जी महाराज के चरणों में पूर्ण समर्पित करना। यह सब कुछ करने के बाद जीवन की गति धीमे धीमे बदलने लगती है। पहले जो कार्य असफल होते थे वह सहज होने लगते हैं। पहले जहां अपनापन मिलता था वहां सम्मान आने लगता है और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शांति लौटती आती है, क्योंकि कृपा केवल बाहरी सफलताओं में नहीं होती बल्कि अंतरात्मा की दृढ़ता में होती है। जब आत्मा शुद्ध होती जाती है, अंदर के सभी बुरे विचार खत्म हो जाते हैं, भय खत्म हो जाता है, तब सफलता प्राप्त होती है। जब कोई सामान्य संकट आए तो मन कहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। यह समझना जरूरी है कि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को कभी धोखा नहीं देते। वे केवल उन्हें समय देते हैं, तैयारी का, समर्पण करने का, समय विश्वास की प्रतीक्षा का। और जो भक्त इन सब परीक्षाओं को बिना शिकायत केवल श्रद्धा से पार करता है, उसके जीवन में वह चमत्कार होता है जो विज्ञान से नहीं केवल विश्वास से संभव होता है। ऐसे ही भक्तों की कहानियां हर युग में है और आज भी हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने रुकावटों के बाद कृपा को अनुभव किया है, जिनका असफल होना निश्चित था। ऐसे भी भक्त हनुमान जी महाराज सफल कर देते हैं। जिनके जीवन में बहुत दुख कष्ट लिखे थे, उनकी नैया पार की है, तो आपकी भी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, आपका भी जीवन अवश्य सफल करेंगे। आप विश्वास रखिए। अगर यह संदेश आपके पास आया तो आपका जीवन सफल होने वाला है। हनुमान जी महाराज का उद्देश्य सफल होने वाला है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक दिव्य विज्ञान है, आत्मिक विज्ञान है जो केवल श्रद्धा से ही समझा जा सकता है। इसलिए यदि आप इस समय जीवन में रुकावटें अनुभव कर रहे हैं, बार बार असफलता, बार बार दर्द, बार बार टूटन, तो घबराइए मत। यही वह समय है जब हनुमान जी महाराज आपको बहुत करीब से देख रहे हैं। शायद वह आपसे कुछ कह रहे हैं, शायद वह चाह रहे हैं कि आप एक कदम और बढ़ाइए, एक विश्वास और रखें और एक बार बिना शर्त के उन्हें अपना सब कुछ समर्पित करें। बस उस क्षण से आपकी यात्रा बदल जाएगी, रुकावटें नहीं, राहें खुलेगी, आंसू नहीं आशीर्वाद की वर्षा होगी और हनुमान जी महाराज न केवल आपके जीवन को ठीक करेंगे बल्कि आपको एक नया जीवन देंगे। ऐसा जीवन जिसमें डर नहीं होगा, केवल विश्वास होगा। अब आपसे निवेदन है, अगर इस संदेश ने आपकी आत्मा को झकझोरा हो, आपके जीवन में आशा की लौ जलाई हो, तो कृपया कमेंट करें, मैं हनुमान जी महाराज के दिव्य संकेत को स्वीकार करता हूं। और इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर भेजिए, क्योंकि शायद वह भी हनुमान जी महाराज के इसी संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। हनुमान जी महाराज हमेशा आपका साथ देंगे। आप जब भी टूटेंगे, जब भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा, तो उसका जवाब इसी चैनल के संदेश के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। हनुमान जी महाराज हर एक बात का जवाब देंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।